हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आर एम एजुकेशन पर स्वागत है। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जितनी भी गवर्नमेंट जॉब आती हैं उन सभी के सिलेबस एवं प्रैक्टिस सेट एवं उनसे संबंधित जितनी भी नई नई अपडेट आती हैं उन सभी को वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवाता हूँ। जैसे कि अभी आगे हमारा एमपी टेट वर्ग 2 की चयन परीक्षा होने वाली है, तो उसके लिए मैंने ये प्रैक्टिस सेट तैयार किए हैं। और जैसे अभी ये मात्र मैंने 30 क्वेश्चन के तैयार किए हैं। जैसे ही हमारा नोटिफिकेशन आता है उसके बाद आपको सिलेबस अनुसार पूरे 100 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। और जो हमारा दिसंबर में एमपीपीएससी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का प्री एग्जाम्स होने वाला है, उसके लिए भी मैं प्रैक्टिस सेट इसी यूट्यूब चैनल पर डालता हूं। तो आप लोग प्रतिदिन ऐसे ही प्रैक्टिस सेट एवं उनसे संबंधित नई नई अपडेट पाना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल आर एम एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करें, जिससे मैं जितने भी प्रैक्टिस सेट या नई अपडेट डालूँ उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, वो आप कोई भी नया प्रैक्टिस सेट या नई अपडेट मिस ना कर सकें। तो चलिए आज का हमारा एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा प्रैक्टिस सेट नंबर 51 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, भौतिक मात्रा प्रेरकत्व की इकाई क्या है? तो भौतिक मात्रा प्रेरकत्व की इकाई है जो वह है हेनरी। ऑप्शन सी, हेनरी। क्वेश्चन नंबर 2, हम बिना फिसले पृथ्वी पर चलने में क्यों सक्षम हैं? तो हम बिना फिसले पृथ्वी पर चलने में इसलिए सक्षम हैं क्योंकि घर्षण बल के कारण। क्योंकि जब हम जमीन पर चलते हैं तो हमारे पैरों से जमीन में घर्षण होता है, इसलिए हम चलते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि कहीं कहीं पर बहुत ही चिकनी सतह होगी तो वहां हमारा चलना मुश्किल होता है, क्योंकि वहां पर घर्षण बहुत ही कम होता है और गिर भी जाते हैं। जैसे कहीं बारिश हो गई हो, कीचड़ हो गया हो, तो अगर हम वहाँ चलेंगे तो वहाँ घर्षण बहुत कम हो जाता है, जिससे हमारे गिरने के चांस बन जाते हैं। तो हम पृथ्वी पर बिना फिसले चल पाते हैं घर्षण बल के कारण। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक साथ ऑक्सीकरण और अपकरण होता है उसे क्या कहते हैं? तो एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों एक साथ होते हैं वह है रेडॉक्स अभिक्रिया। ऑप्शन बी, रेडॉक्स अभिक्रिया। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पाचन तंत्र किस भाग में स्रावित होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पाचन तंत्र के पेट यानी कि अमाशय में स्रावित होता है। ऑप्शन बी, पेट यानी अमाशय। क्वेश्चन नंबर 5, ऑक्सीजन ऑक्सीजनहीन रक्त को हृदय तक ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं को डॉट 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 के रूप में जाना जाता है। तो उन्हें जाना जाता है शिराओं के रूप में। ऑप्शन डी, शिराओं के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, अणु या परमाणु समूहों के बीच अवशिष्ट आकर्षक एवं प्रतिकारक बल जो कि एक सहसंयोजी आबंध या आयनिक बंध से नहीं पैदा होते हैं उन्हें डॉट 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 कहा जाता है। तो उन्हें वांडरवॉल्स बंध कहा जाता है। ऑप्शन डी, वांडरवॉल्स बंध कहा जाता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, किस प्राणी पर लगाए गए बाहरी बल द्वारा उस प्राणी को या एक प्राणी के द्वारा किए गए ऊर्जा के यांत्रिक हस्तांतरण को कहते हैं? तो उसे कहते हैं कार्य। ऑप्शन ए, उसे कहते हैं कार्य। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कीड़ों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन डी, कीड़ों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, अत्यधिक द्रव्यमान वाले पिंड में उच्च डॉट 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 होता है। तो अत्यधिक द्रव्यमान वाले पिंड में उच्च जड़त्व होता है। ऑप्शन डी, उच्च जड़त्व होता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, गाजर का नारंगी रंग किसके कारण होता है? तो गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन के कारण होता है। ऑप्शन बी, कैरोटीन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 11, घूर्णन करने वाली वस्तु पर लगाए गए एक बड़े बल का परिणाम बड़े डॉट 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 में होता है। तो घूर्णन करने वाली वस्तु पर लगाए गए एक बड़े बल का परिणाम बड़े बड़े बल अघूर्ण होता है। ऑप्शन बी,
बड़े बल अगुण होता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, पोषवाही फ्लोएम परिवहन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें फ्लोएम परिवहन एक दिशात्मक होता है, यह गलत है, क्योंकि पोषवाह फ्लोएम सभी दिशाओं में यानी सभी जगह परिवहन करता है, इसलिए यह एक दिशात्मक नहीं होता है। फ्लोएम में अनुत्कारी शर्करा के रूप में शर्करा का परिवहन होता है, बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, फ्लोएम में अतनुकारी शर्करा के रूप में शर्करा का परिवहन होता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसको एक विलयन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इसमें जो समुद्री जल है उसको एक विलयन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, क्योंकि समुद्री जल बहुत ही खारा होता है, इसलिए उसे एक विलयन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रोटीनों का निर्माण डॉट 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 से होता है। तो प्रोटीनों का निर्माण अमीनो अम्ल से होता है, ऑप्शन ए, अमीनो अम्ल से होता है, ऑप्शन ए। और अगर बात करें तो 20 अमीनो अम्ल से एक प्रोटीन का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 15, क्योंकि क्वेश्चन यह भी पूछ सकता है कि एक प्रोटीन का निर्माण कितने अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड से होता है? तो एक प्रोटीन का निर्माण 20 अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड से होता है। क्वेश्चन नंबर 15, रेडियोधर्मी यूरेनियम काल निर्धारक नामक काल निर्धारण विधि का प्रयोग किसके काल निर्धारण के लिए नहीं किया जा सकता है? तो वह रेडियोधर्मी यूरेनियम काल निर्धारक नामक काल निर्धारण विधि का प्रयोग फॉसिल और पादप पिंड का काल निर्धारण के लिए नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, जब मिश्रण में पानी मिलाने के बाद भारी घटक नीचे बैठ जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है अवसादन, ऑप्शन डी, अवसादन। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने मटर के पौधों पर काम करते हुए वंशानुक्रम के मौलिक कानून की खोज की थी? तो वह की थी ग्रेगर जॉन मेंडल ने, ऑप्शन ए, ग्रेगर जॉन मेंडल ने, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, किसने कहा था कि सभी पदार्थ जो परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो अविभाज्य और अविनाशी निर्माण खंड हैं? तो यह कहा था जॉन डाल्टन ने, ऑप्शन बी, जॉन डाल्टन ने, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, जब किसी कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है और जब वह सबसे ऊंचे बिंदु तक पहुंच जाता है तो उसका डॉट 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 तो उसका त्वरण नीचे की ओर होता है, ऑप्शन ए। तो उसका त्वरण नीचे की ओर होता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन से विलयन का पीएच मान न्यूनतम है? पीएच मान न्यूनतम का अर्थ है कि पीएच मान कम है। तो यहाँ पर जो नींबू का रस है उसका पीएच मान 2.2 होता है। तो यहाँ पर जितने भी जैसे रक्त का 7.4 होता है, शुद्ध जल का 7 होता है, क्योंकि वह न्यूट्रल होता है, ना तो अम्लीय होता है ना क्षारीय। और डिटर्जेंट का भी नींबू से ज्यादा ही होता है। तो यहाँ सबसे न्यूनतम का अर्थ है कम, तो सबसे कम पीएच मान है यहाँ नींबू के रस का, जिसका होता है 2.2 या 2.4 भी हो सकता है, मतलब इसी के लेवल में रहता है। क्वेश्चन नंबर 21, परमाणु संख्या डॉट 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 वाला तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा? तो परमाणु संख्या 11 वाला तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22, उर्वरकों के बारे में कहे गए कथन में से एक कथन गलत है, उसे छांटिए। तो वे मृत पौधों व पशुओं के अपघटन से निर्मित हो सकती हैं, यहाँ पर यही कथन गलत है, क्योंकि जो उर्वरक है वह रासायनिक प्रक्रिया द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, क्योंकि वे मृत पौधों व पशुओं के अपघटन से निर्मित नहीं हो सकते हैं, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23,
निम्नलिखित पदार्थों को आकर्षण के अंतर आणविक बल के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो यानी कि जिसका जैसे अंतर आणविक बल है उसी को व्यवस्थित क्रम में हमें इसे सजाना है। तो सबसे पहले यहाँ जो आणविक बल होगा वह होगा ब्यूटेन का, उसके बाद होगा एल्कोहल का, उसके बाद होगा जल का और उसके बाद होगा पैराफीन मोम का। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, ब्यूटेन, उसके बाद एल्कोहल, उसके बाद जल, उसके बाद पैराफीन मोम। क्वेश्चन नंबर 24, समतल दर्पण के समक्ष खड़े होने पर जब आप अपना दायां हाथ हिलाते हैं आपका प्रतिबिंब कौन सा हाथ हिलाता है। तो समतल दर्पण का अर्थ है जैसे जो हमारे घर में हम शीशा प्रयोग करते हैं, आप इसका प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। तो अगर हम उस शीशे के सामने अपना दायां हाथ हिलाएंगे तो शीशे में हमें ऐसे लगेगा जैसे हम अपना बायां हाथ हिला रहे हैं। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा केवल बायां हाथ, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से सबसे अधिक परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व कौन सा है। तो इसमें जो कैल्शियम है वह सबसे अधिक परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व है, ऑप्शन ए कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 26, वाहन चालन हेतु पश्च दृश्य दर्पण होता है। तो वाहन चालन जैसे कि कारों में ट्रकों में जो साइड शीशा लगा होता है तो उससे हमें पीछे वाले वाहन दिखाई देते हैं, तो इसी को पश्च दृश्य दर्पण कहते हैं। तो वह होता है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी, वह उत्तल लेंस होता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित वर्गीकरण श्रेणियों में से कौन सी श्रेणी शेष तीन श्रेणियों की तुलना में वर्गीकरण पदानुक्रम में सर्वोच्च स्थान रखती है। तो वह रखती है गण, ऑप्शन ए, वह रखती है गण, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, सेक्स टेंट उपकरण का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें होता है। तो सेक्स टेंट उपकरण का प्रयोग नौ संचालन में होता है, ऑप्शन वी, नौ संचालन में होता है, ऑप्शन वी। क्वेश्चन नंबर 29, किसी प्रक्रिया द्वारा टेडपोल एक वयस्क मेढक में विकसित होता है। तो कायांतरण प्रक्रिया द्वारा टेडपोल एक वयस्क मेढक में विकसित होता है, ऑप्शन बी, कायांतरण प्रक्रिया द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से क्या एक पास्कल के बराबर है। तो यहाँ 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर 1 पास्कल के बराबर है, ऑप्शन बी। इस प्रकार हमने माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 की जो चयन परीक्षा होने वाली है उसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 51 कंप्लीट किया। अगर आप लोग व्यस्तत में पढ़ाई नहीं कर सकते हैं तो इन प्रैक्टिस सेटों के साथ अपनी तैयारी जरूर जारी रखें, क्योंकि चुनाव बाद कभी भी हमारा वर्ग 2 का नोटिफिकेशन आ सकता है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखें, क्योंकि वो इतना समय नहीं देंगे कि आप लोग अपनी अच्छी तरह तैयारी कर सकें। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट पाने के लिए।